हेलो, जय श्री राम। जैसे आप सब जानते ही होंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे दोहा नंबर 78 है। तो मैं आपको यहाँ पे सुनत वचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तव देही नारद कर उपदेशु सुनि कहु बसेहु किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा। चौपाई। दक्ष सुत नह उपदेशी न जाई तिन्हें वीर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर धरु भाला कनक कशिप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु घर को नारद हो चौपट किया। नारदने हो चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप की बुआ का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवश्य होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन कीन्हा आप सरीस सबय चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वही सभी को अपने समान अवतार बनाना चाहते हैं, आवारा बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विखास तुम्हें चाहू पति सहज उदास निर्गुण निर्जल उबेशु कपाली अकुल अगेन दिगंबर ब्यानी। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन गुणहीन निर्जला बुरे वेश वाला नर का कपालों की माला पहनने वाले कुलहीन बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर बरु पाऊँ भल मुलेओ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सत्य विभाई पुनि और ढेर मराहे अना ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भली पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा। अब सुख सोहत सोच नहीं भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिने के भवन कभव किन्नर नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसा स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। चौपाई। अजहु मानव कहाँ हमारा हम तुम्ह कहो बरु निक विचारा। अति सुंदर सूचि सुखद सुशीला गाओ है भेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि सिरपति सूर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊ आनी सुनत बेहसियत कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों राशि लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु यहाँ हट न छूटे भरु देहा। कनक कहूँ पुनि पसान देही होई जारे सहज न परहे सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए झूठ नहीं छूटेगा। शरीर हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए,
सोना भी पत्थर से उत्पन्न हुआ है, जो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वरवत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन मैं परिहरहु बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु। गुरु के वचन प्रतीत न जयहि, सपने सुगम न सुख सीधी तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। दोहा नंबर 80। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मानु रम जाहि सन तेहि सन काम। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। चौपाई। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हारे धरी शीशा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दुसन्न करे विचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु की फेरेसी। तो कौतुकी नह आलसू नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूं। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाक परहु कह जगदम्बा, तुमहु गृह गवनहु भयो विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बा जगद विवेक भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय। दोहा नंबर 81। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया है और शिव जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नाव कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। चौपाई। जाय मुनि न हिमहु वतु, पठाए करे विनती, गरी गिर जाई गृह लाए। बहुरी सप तरिषि शिव पाही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनि येनो जाकर यमुआन को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भयो मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षित सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, अपने घर ब्रह्मालोक को चले गए। तब सुजान शिव जी उनका स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारुक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भयो देव सुख संपत्ति रीति। उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकपाल को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए।
अज अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लाए। तब विरंचित सन जाई पुकारे, देख वेद सब देव दुखारे। वह अजर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता के साथ बहुत ही तरह की लड़ाई लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारा मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा नंबर 82। सब सन कहाँ बुझाई, विधि धनुजा निधन तब होय। शंभु सुख शंभुद सुत यही, जीते न रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। चौपाई। मोर कहा सुनि करो उपाय, होई ईश्वर करिय सहाय। सती जो सतजी सुदक्ष मखदेहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर जाकर जन्म लिया। यही तपु कीन्हे तबु शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अयजमान जस भारी, तद्यपि बात कसनहु हमारी। उन्होंने शिव जी के पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंज की बात है। तथापि मेरी एक बात सुनो। पठऊँ काम जाय शिव भाई, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय सिवाही सिर नाही, कराऊँ विवाही बरी आही। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी का मन में शोभ उत्पन्न करेंगे, उनकी समाधि भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख कर देंगे, जबरदस्ती राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले उदेव हित, कोई मत अति नीक कहयो। सबु कोई अस्तुत्य पूर्ण किन्है, अति हेतु प्रगटेहु विषम बाण झज केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, हे संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बार धारण करने वाला और मछली के चिन्हयुक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। दोहा नंबर 83। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुनी मान किन्हीं विचारा। शंभु विरोध न बुमुल मोहि वीर सा, कहेऊ असमारा। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में से विचार किया और हंसकर देवताओं को कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। चौपाई। तद्यपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म पुकारा। परहित लगी तजयु दे जो देहि, संत प्रशंसा ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबय सिर नाही, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अश हृदय विचारा, शिव विरोध दुरोह मरुण हमारा। यो कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पों के धनुष के हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस विनय सकल संसारा। कोपि जब बारिच रकेतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की
सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सादरचरण जप जोग विरागा संभय विभक कटुक सबु भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के समय संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डाल कर भाग गई। छंद यहाँ पे भाग्यउ विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग मही मोरे संद ग्रंथ पर्वत कंध रहीनी महु जाय ते ही अवसर दूर। होनिहार का करतार को रखवारा जग खरम्बर पार दोही मात कही रति नाथ जेहि कहु कपोपि कर धनु सारु धारा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके उद्धार रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब संद ग्रंथ रूपी पार्वती की कंधराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य समय नियम सदाचार दी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, आप क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव को कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? देखिए यहाँ पे 84 है, तो इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बताती हूँ। जय श्री राम।